हो गया क्या? तो आइए हम लोग देखेंगे पिछले एपिसोड में सारे बात हम कितने चैप्टर पढ़ लिए। तो याद है ना, पीछे प्रैक्टिस रहते है कि नहीं, है ना? जैसे हमने कितने चैप्टर पढ़ चुके हैं अभी तक? 5 चैप्टर पढ़ चुके हैं। पूछा जाए कि सर त्रिभुज से कितने नंबर के पूछेंगे, तो लगभग 7 से 8 नंबर का इसमें ऑब्जेक्टिव ही आ जाते हैं। 5 नंबर के सब्जेक्टिव आते हैं, 8 5 13, लगभग 14-15 नंबर तक सिर्फ और सिर्फ, हाँ 10 नंबर मान के चलिए ना, तो 10 नंबर तक त्रिभुज से पूछे जाते हैं। अगर हम ऑब्जेक्टिव ही 5 नंबर तक बढ़ा दिए तो 5 नंबर कोई घरे क्या ना बात है। हाँ तो वही ना बात है कि मान लीजिए कि सिद्ध करने वाली बात है तो नहीं आ पाते हैं, घबरा जाते हैं नहीं, लेकिन ऑब्जेक्टिव तो 5 नंबर क्लियर रहेंगे ना, तो इसीलिए त्रिभुज को पढ़ा दिया जाता है। पहले हम नहीं पढ़ाए थे, शुरू में भी इस समय पढ़ा देते हैं। आइए हम देखेंगे त्रिभुज को कि यही है त्रिभुज न जी, नामों का दर्ज है ए बी सी। नहीं, परिभाषा की बात करें तो परिभाषा एग्जाम में पूछता उसका नहीं है कि त्रिभुज किसे कहते हैं। ऐसे हम जानते हैं कि 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। नहीं, अर्थात बात करें 3 भुजाओं से 3 भुजाओं से 3 भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं? यहां लाना करिए, त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ध्यान ये नहीं, ध्यान ये देना है कि बात है कि सर त्रिभुज में, किसमें? त्रिभुज में। त्रिभुज में कितने भुजा है? तो त्रिभुज में 3 भुजा है ना। कौन कौन? तो सर ये ए बी एक भुजा हो गए यहां से यहां तक, नहीं, और एक क्या है? बीसी भुजा है, और एक क्या? एसी भुजा है। नहीं, अर्थात हम बात करेंगे कि त्रिभुज में कितने भुजा? 3 भुजा होता है। अर्थात पहले की बात करें हम तो पहला क्या? हाँ, अच्छा, पहला क्या? ए बी, वीडियो रत्न ए बी बराबर क्या? बी सी बराबर क्या? ए सी। ए बी बराबर बी सी बराबर क्या? ए सी। यही ना, तीनों भुजाएं होते हैं, 3 भुजा होते हैं। और बात करें यहाँ कि त्रिभुज में कितने कोण? त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं। पहला देखिए, अच्छा ये देखो, हम ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी लिख दे, इसका मतलब ये नहीं कि सब बराबर हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अच्छा, त्रिभुज में 3 कोण भी होते हैं। देखो ये क्या कोण है? कोण भी है, और कोण ये क्या है ना, हाँ ये समबाहु त्रिभुज है। अर्थात यहाँ देखो कोण ए, दूसरा कोण बी, और तीसरा कोण सी। क्लियर बात हो गई है? अच्छा फिर देखिए, त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज में 3 शीर्ष भी होंगे। नहीं, अगर तीसरी बात करें त्रिभुज में, इसमें त्रिभुज में 3 क्या होते हैं? शीर्ष भी होते हैं। 3 शीर्ष होते हैं। पहला शीर्ष कौन? देखिए, शीर्ष मतलब होता है बिंदु, किनारा। ये शीर्ष हुए, एगो ये शीर्ष हुए, और एक ये शीर्ष हुए। अर्थात शीर्ष ए, उसके बाद बी, और उसके बाद सी। यही हमारा त्रिभुज के कुछ सामने। अब यहाँ से सवाल पूछेंगे कि त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज में कितनी भुजा होती है? 3 भुजा। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 कोण। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? तो 3 शीर्ष होते हैं। ये छोटी बात, क्या बात? छोटी बात। और उसके बाद हमको पढ़ना है, एक बात है जिसको हमको पढ़ना है समरूप। नहीं, क्या पढ़ने हैं? समरूप।
तो समरूप नहीं, क्या पढ़ना है? समरूप। और एक दूसरा पढ़ने हमको सर्वांगसम। समरूप और सर्वांगसम। समरूप कहता है कि जिसका आकार बराबर हो। वैसे चतुर्भुज जो है, वैसे चतुर्भुज रहे, चाहे त्रिभुज रहे, चाहे वर्ग रहे, वो या वृत्त रहे, वो समरूप होता है। सिर्फ आकार, छोटे बड़े से कोई मतलब नहीं है। यही क्या कहलाते हैं? समरूप कहलाते हैं। बड़े देखिए, हम कर रहे हैं समरूप की बात। किसकी बात? समरूप की बात। वैसा चतुर्भुज जिसकी आकार क्या रहे? बराबर हो। हर जैसे त्रिभुज, वृत्त, वर्ग, आयत हो नहीं, तो उसकी आकार क्या रहे? समान रहे। आकार समान रहे। जैसे एक बात करें कि देखिए, यहां भी हमने क्या लिया? त्रिभुज। यहां भी एक त्रिभुज और यहां भी एक त्रिभुज। तो हम पूछेंगे कि क्या ये समरूप है कि नहीं है? तो समरूप है। काहे सर? काहे कि इसका भी आकार जैसा है, वैसने आकार इसका भी है। छोटे बड़े से कोई मतलब नहीं है। दोनों का ढांचा अर्थात आकार क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, तब ये क्या होगा? समरूप होगा। लेकिन सर्वांगसम में ये बात फॉलो नहीं करता है। सर्वांगसम कहता है कि आकार के साथ साथ ढांचा भी, हमको लंबाई चौड़ाई भी एकदम बराबर होनी चाहिए, तब ये हम क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। जैसे अगर बात करें तो ई देखो, ई एक ऐसे हम कर दिए, ठीक, और ई तेरी खींच दिए, तो क्या ये सर्वांगसम है? ये सर्वांगसम नहीं है। ये है क्या? ये समरूप है। ठीक है। अच्छा, यहाँ अगर बात हम करें, देखो समरूप में एक ऐसे कर दिए, ठीक, और एक ऐसे कर दिए, तो क्या ये समरूप है कि नहीं है? क्या ये समरूप है? समरूप है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि सर ये है त्रिभुज, ये क्या है? और ये क्या है? चतुर्भुज है, एक वर्ग है, आयत है, तो ये त्रिभुज है और ये क्या है? चतुर्भुज है, और इसीलिए यह समरूप नहीं है। क्या ये सर्वांगसम है? सर्वांगसम भी नहीं है। अब इन बातों को थोड़ा सा और गहराई से देखें। अर्थात यहां देखें, हम कह रहे हैं कि देखिए, क्या ये वृत्त है और यह भी एक वृत्त है, ठीक, यह भी एक वृत्त है और यह भी एक वृत्त है। क्या अब हम पूछे, क्या ये वृत्त जो है, ये वृत्त सर्वांगसम होंगे कि समरूप होंगे? बताइए। हम पूछे सभी वृत्त जो है सर्वांगसम होंगे कि समरूप होंगे? समरूप होंगे। काहे सर? काहे कि देखिए, इसकी त्रिज्या मान के चले कि 1 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या कितनी है? 2 सेंटीमीटर। हम सर्वांगसम में कहे हैं कि साइज, आकार भी बराबर और प्लस उसकी त्रिज्या, उसकी चौड़ाई उड़ाई सब क्या होनी चाहिए? बराबर। एक त्रिभुज की सभी भुजा, दूसरे त्रिभुज की सभी भुजा बराबर, सभी कोण बराबर, तब ये उसको हम सर्वांगसम कहेंगे। नहीं, लेकिन ये कहता है कि हमको सब लंबाई चौड़ाई से हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको मतलब है कि बस वृत्त है ना जी, छोटा रहे चाहे बड़ा रहे, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर चाहे रहे चाहे 2 सेंटीमीटर, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। बराबर है तो हम कहेंगे कि समरूप है। आकार में सिर्फ बराबर है तो हम समरूप है। और ई कहता है कि देखिए, हम वैसे आदमी नहीं है। हम कहते हैं कि जैसन हम है, हमरे इस गाँव आदमी होना चाहिए। जितना हमारा हाइट है उतने हाइट होना चाहिए। जितने स्मार्ट है उतना ही स्मार्ट भी है। ऐसा बात नहीं है। हाँ हाँ, तो वो होगा समरूप। उसे कोई लेना देना नहीं है। एक इतना ऐसे रहे, ठीक, एक ऐसे रहे, कोनो दिक्कत नहीं है। ये सर्वांगसम नहीं होंगे लेकिन समरूप होंगे। क्यों?
अभी अनुपात वाले बताते हैं वो बात, अभी वो टॉपिक बताते, 2 नियम। एक, हाँ हाँ, संगत को तो वो अभी चलते हैं हम, अभी चलते, अभी दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए अभी ऐसे रहे तो ये क्या होंगे, समरूप होंगे, ठीक है। और ई अगर इधर बात करें तो इधर भी त्रिभुज है, ठीक है, इधर भी त्रिभुज है, और फिर इधर भी एक और त्रिभुज है, एक और त्रिभुज है। क्या ये दोनों बराबर है कि नहीं है? है। अगर नाम कर दे ए बी सी डी ई एफ, ये भी होगा 2, तो ये भी कितना 2, ये 3, ये भी 3, ये 4, तो ये भी 4, सब बराबर है कि नहीं है? सब बराबर है, तो इसीलिए क्या है, सर्वांग है। और फिलहाल इधर देखिए ये है, ये है, एक और देखो ऐसे हैं, क्या ये समरूप है कि नहीं है? समरूप है। ये भी समरूप है। क्या ये भी समरूप है? क्या ये भी समरूप है? क्या ये सर्वांगसम है कि नहीं है? सर्वांगसम है। क्या ई समरूप हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्या ई समरूप हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। अर्थात यहाँ से एक बात और हम सीखे, यहाँ से एक बात हम और सीखे कि सभी सर्वांगसम जो है समरूप हो सकते हैं, परंतु सभी समरूप जो है सर्वांगसम नहीं हो सकते हैं। बात समझ में आया ना? मतलब आप ही ने कहा कि सर ये जो है क्या हो सकते हैं, समरूप हो सकते हैं, तो हम यहाँ से एक बात ये चर्चा किए कि तो सही बात है, अर्थात सभी सर्वांगसम जो है एक समरूप हो सकता है, परंतु सभी समरूप जो है एक सर्वांगसम नहीं हो सकता है। तो सर क्यों? क्योंकि ये सब बराबर, ये देखिए ये समरूप है, लेकिन क्या ये सर्वांगसम है? नहीं है। क्लियर बात नहीं? यहाँ तक आगे थोड़ा सा हम बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। समरूप होने के 2 ठो नियम है ना? समरूप है कितने? 2 ठो नियम है। पहला बात हम करें, सभी भुजाओं क्या होता है? समानुपाती होता है। समानुपाती मतलब समानुपाती बराबर होंगे, समानुपाती होता है एवं क्या होगा? बराबर होगा। ठीक। दूसरा बात, एवं संगत कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, संगत कोण भी बराबर होंगे। अब देखो यहां से हम एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। ठीक। देखो ये हम त्रिभुज है, ठीक है। इसकी एक भुजा कितनी है? 2, 4, 3, 4, क्यूआर कितने? 8, और पीआर कितने? 6 देगा ऐसे करके।
और कहेगा कि बताइए ये समरूप है कि नहीं है। अच्छा, क्या ये सर्वांगसम है कि नहीं है? सर्वांगसम है, तो ये तो सीधे करे सर सर्वांगसम नहीं है। है नहीं, क्योंकि यहाँ सर 2 है, ये कितना है 4 है, तो कोई नियम ही नहीं कि क्या है सर्वांगसम। तो समरूप है कि नहीं, तो इसके लिए हम जांच करेंगे। हमने देखा है कि सभी भुजा जो है, सभी भुजा समानुपाती एवं क्या होगा, बराबर होते हैं। देखिए हम पहले चलेंगे ए बी, ठीक है, ए बी बट्टा, देखो ये क्या है पी क्यू, तो ए बी बट्टा का पी क्यू, ठीक ना, ए बी बट्टा का पी क्यू। अच्छा बताइए ए बी कितना, तो क्या यहाँ 2 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं बट्टा, देखो पी क्यू, तो पी क्यू कितना 4, क्या यहाँ 4 लिखे, क्या 2 दूनी 4, अर्थात 1 बट्टा का 2, ठीक है, इतने रहने देंगे। हाँ फिर देखिए दूसरी बात, क्या बात दूसरा, ये देखो फिर ए बी है ना, सॉरी ए सी, और देखो ए सी बट्टा का क्या पी आर, ठीक है, मतलब ई भुजा लेंगे तो ई भुजा, ई भुजा तो ई भुजा, और ई भुजा तो ई भुजा, तो देखो ए सी और बटा क्या पी आर, पी क्यू, पी आर। बताइए ए सी कितना, तो क्या 3 यहाँ लिखे, अच्छा पी आर कितना 6, तो 6, क्या 3 दूनी 6, क्या 1 बटा का 2, ठीक है। फिर देखो यहां से बी सी है ना, बी सी अब बटा क्या क्यू आर, और देखो अब लिखे क्यू आर बराबर, ठीक है। अच्छा बी सी कितना 4, अच्छा क्यू आर कितने 8, 4 दूनी 8, 1 बटा का, ठीक है। फिर हम यहाँ ये देखे, यहाँ देख रहे हैं हम, ये देखो कि देखो कौन ए है ना, कौन ए बराबर कौन है 60 है, तो यहाँ भी है ना 60, तो कौन ए बराबर कौन क्या आर, क्या ठीक है। फिर देखिए कौन बी बराबर क्या होंगे, कौन बी बराबर क्यू, तो कौन बी बराबर कौन क्या है क्यू है, तो कौन बी कौन क्यू, ठीक है। अच्छा कौन सी बराबर बताइए, कौन सी बराबर बताइए, तो कौन पी, बताइए क्या, देखो यहाँ भी 1/2 आए हैं, 1/2 अर्थात 1/2 आए हैं, 1/2 यहाँ भी, हाँ 1/2, 1/2 यहाँ भी, और 1/2 यहाँ भी। ये देखो ए बी ए बराबर आर है, कौन बी बराबर कौन क्यू है, कौन सी बराबर कौन पी है, तो क्या ये देखो हमने कहा कि सभी भुजा समानुपाती होता है, देखो सभी भुजा समानुपाती का है एवं क्या होंगे बराबर, तो देखिए क्या ई बराबर ई है कि नहीं है। फिर देखा क्या संगत कोण भी बराबर होंगे, क्या ई कोण बराबर ई कोण है, ई कोण बराबर ई कोण है, ई कोण बराबर ई कोण है, तो क्या ये आकृति समरूप हुआ कि नहीं हुआ, समरूप हुआ कि नहीं हुआ, समरूप हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, हुआ ना। तो एक बात सीखे कि नहीं सीखे, सीखे कि नहीं सीखे, सीखे। क्या ये सर्वांशम है, नहीं सर्वांशम है नहीं, तो इस बात को लोड किया जाए, इसके बाद हम आगे की ओर चलेंगे, है ना। क्या चीज क्या क्या, हाँ जी 1:2 होगा, 2:2 रहता था ना, तो 2:1, हाँ नहीं देखो बढ़िया वो कंफ्यूजन है भाई, 2/1 हुए ना, तो इसका मतलब है कि ये 2:1 होंगे, ठीक, हाँ 3/2 रहे तो अर्थात 3:2 होंगे, ठीक ना। पुरानी संख्या जो पहले पुराना रुक दो 80, ये कितना है 70, 105, 100, 2
2.4 ई 2.1 ई, हाँ बोलो, 1.5 ई 2.2 2.2 4.2 ये कितना 85 ठीक है। अब ये देखिए, ये हम पूछ रहे हैं, है ना, ऐसे बता, हम ये पूछ रहे हैं कि बताइए ये जो आकृति हम दी है समरूप है, समरूप है या नहीं है। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे, पहले अभी बताए थे कि समरूप जो होंगे उसके भुजा जो है समानुपाती होगा एवं कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। संगत कोण बराबर जब हो जाएंगे तो सब समानुपात समान, तो वैसे आकृति क्या होंगे, समरूप होंगे। तो क्या इसको हम जांच करेंगे कि नहीं जांच करेंगे, करेंगे। अब देखिए हम सबसे पहले, हाँ ऐसे दिख रहा है आपको, हाँ ये देखो, क्या ये 2 है ना, 2 4 है, तो देखो इसकी दुगना ही हो रहा है, 24 दूनी 48। ठीक है, पॉइंट से अभी गोली मारो ना, पॉइंट से इधर मत है, तो क्या 24 दूनी 48 हो रहा है, तो क्या दुगना है, अर्थात कटेगा तो 1/2 आएगा। फिर देखिए 21 दूनी दुगना है, फिर देखिए 25 दूनी क्या दुगना है कि नहीं है। आप फिर देखो 15 दूनी 30। ठीक है, फिर ये देखिए ये 85 तैयार हुई, ये 70 तैयार हुई, ये 105 तैयार हुई, 105 और 100 तैयार हुई 100। और इसीलिए हम कहेंगे कि यहाँ हम देख रहे हैं कि डी ए बट्टा का एस पी नहीं बराबर है कौन कौन, डी सी बट्टा का एस आर, अब बराबर है बी सी, है ना, बी सी बट्टा का आर क्यू या क्यू आर बराबर है ए बी बट्टा का पी क्यू, ए बी बट्टा का पी क्यू। ठीक है, और कोण भी बराबर है, कोण डी बराबर कोण क्या, एस, और कोण ए बराबर कोण क्या, पी, और कोण सी बराबर कोण क्या, आर, और कोण बी बराबर कोण क्या, क्यू। और इसीलिए जब सब ये बराबर है तो ये आकृति समरूप है कि नहीं है, है। और ये देखो ये समरूप है। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आकृति देगा और कहेगा बताइए क्या ये समरूप है। तो आपको इतने बनाने लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ देखना है कि अच्छा दोगुना हो रहे हैं, दोगुना हो रहे हैं, दोगुना हो रहे हैं, दोगुना हो रहा है, कौन सा बराबर है, तो हम कहेंगे कि हाँ ये क्या है, समरूप है। क्लियर बात ना, समझ गए ना। देखो एक और आकृति दिया गया है, बुक को देखिए, बुक को देखो 135 है ना आकृति, वो ऊपर आकृति 6.6 देखो, है ना आकृति 6.6। अब देखिए ये देखो क्या ये सब कोण बराबर है कि नहीं है, कोण बराबर है, क्या भुजा इसका है, क्या देखो 3 है, तो इधर भी कितने हैं, 3 है, तो क्या ये दोनों चतुर्भुज जो है, वर्ग जो है, ये समरूप है कि नहीं है, बताइए। काहे, काहे कि इसकी जो है 3 बराबर 3 हो जा रहे हैं, और ई जो है क्या ये सर्वांगसम है, सर्वांगसम भी नहीं है, सर्वांगसम नहीं, क्या है कि 3.5 है, वो कितने हैं, 3 है, कोण बराबर है, कुछ भुजा भी बराबर है, लेकिन सभी बराबर नहीं है, अर्थात ये न तो सर्वांगसम है और न ही समरूप है, दोनों में कोई है नहीं। बात समझ रहे हो कि नहीं। फिर देखिए आकृति 6.7 को देखिए, आकृति 6.7 में कहा गया है कि देखिए डी ए है ना, डी ए, तो दोनों तो चतुर्भुज ही है, और क्या ये देखो 21 दूनी, देखो डीसी बराबर एस आर को देखो, है ना किताब में, डीसी बराबर एस आर, और डीसी बराबर एस आर है ना 21, पॉइंट को भी गोली मारी है, पॉइंट को बोले, पॉइंट से मतलब नहीं, क्या 21 दूनी 42 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं,
हो रहे हैं। फिर देखिए, फिर 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, 21 दूनी सब बराबर है। और कोण तो कुछ दिया ही नहीं है, कोण तो कुछ दिया है, अर्थात यहाँ अच्छा ये बताइए कि ये क्या समरूप है कि नहीं है? समरूप है कि नहीं है? समरूप है कि नहीं है? है ना? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोण नहीं दिया, कोण नहीं दिया। ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान नहीं तो गड़बड़ा जाएंगे। ठीक है, आकृति दिया, भुजा दिया है, लेकिन क्या कोण? हमें दो कंडीशन देखने हैं समरूप में। पहला कि भुजा समानुपाती हो, भुजा समानुपाती एवं कोण भी बराबर हो। तो देखिए एक वर्ग है और वर्ग के कोण 90 डिग्री होता है, और क्या यहाँ कोण कुछ दिया? नहीं दिया, इसीलिए दोनों न समरूप है और न ही सर्वांसम है। क्या ये बात इतना तक क्लियर है कि नहीं है? आगे बढ़ जाते हैं, प्रश्नावली है अपना 6.1, तो 6.1 को क्लियर कर लेते हैं। बड़ा धीरे धीरे इसको पढ़ाएंगे एकदम। एक बार पढ़ ही लिए, एक बार पढ़ लिया ना जी, है नहीं समझ आया? चलिए देखिए, कोष्टक में दिए गए शब्द के प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान को हमको क्या करना है? भरना है। तो देखिए पहला बात है, पहली बात है, पहला बात है कि क्या सभी वृत्त, अब देखो बढ़िया से कहा है कि क्या, किताब चलो मुझे, तो देखिए सभी वृत्त, सभी वृत्त डॉट डॉट डॉट, तो हमको पता है कि 6.1 चल रहा है। 6.1 कहा गया कि सभी वृत्त होते हैं, सभी वृत्त होते हैं, और सभी वृत्त होते हैं। अब ध्यान दीजिए, हम यहाँ से एक यहाँ ये वृत्त लिए, ठीक है, वृत्त लिए, इसका एक केंद्र होगा नहीं, फिर यहाँ भी हम एक वृत्त लिए, वृत्त लिए कि नहीं लिए? तो यहाँ भी एक केंद्र होंगे, ठीक है। तो बताइए कि सभी वृत्त की जो है सर्वांशम क्या, ये यहाँ अगर बात करें कि है 4 सेंटीमीटर, ठीक, और यहाँ हम बात करें तो ये है 3 सेंटीमीटर, तो क्या ये वृत्त जो है सर्वांशम है कि नहीं है? सर्वांशम है कि नहीं है? अरे बात समझ रहे हो तुम? क्या ये वृत्त सर्वांशम है? का है? क्योंकि एक त्रिज्या 4 है और एक की त्रिज्या 3 है, और इसीलिए सर्वांशम नहीं। जब सर्वांशम नहीं है तो है क्या? समरूप। तो इसीलिए सभी वृत्त, हाँ क्या अनुपात में? 4:2 होता, त्रिज्या अनुपात में कैसे होगा? देखिए त्रिज्या कैसे अनुपात में होगा? नहीं, अर्थात सभी वृत्त क्या सभी वृत्त सर्वांशम की समरूप होंगे। यहाँ हम लिख देते हैं समरूप होगा, किताब में लिखा होगा, दो ऑप्शन देते। दूसरी बात, सभी वर्ग, दूसरा बात देखिए, इसने कहा कि सभी वर्ग डॉट 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 होते हैं, नहीं होते हैं, सभी वर्ग होंगे। अब सभी वर्ग का है तो वर्ग एक, ये देखिए, फिर ये देखिए, है ना, तो दो तो एक छोटा है एक बड़ा है, तो सबको कोई लेना देना है, बस आकार क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो ये क्या होंगे? समरूप होगा। ठीक बात है ना? ठीक है ना? अच्छा दूसरा देखिए, तीसरा, सभी त्रिभुज, देखो तीसरी बात, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, डॉट डॉट, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। चॉइस नंबर है क्या? समद्विबाहु के समबाहु, है ना, पूछा गया है कि सभी त्रिभुज समरूप होगा, कौन वाला? समबाहु होगा कि समद्विबाहु होगा? समद्विबाहु होगा।
मतलब हमसे पूछा है ना, देखिए बढ़िया से कि सभी त्रिभुज समरूप होगा। कौन? समबाहु होगा समरूप कि समद्विबाहु होगा समरूप? तो देखिए अगर हम समद्विबाहु की पहले बात करें तो दो वो ऐसे एक बना लेते हैं। क्या यह एक त्रिभुज है? ठीक, इसकी मान चलिए ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है। और यहाँ देखिए अगर इधर हम एक दो त्रिभुज बनाए और ये कहे कि देखिए इसकी ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है, तो बताइए ई और ई इधर बराबर है और ई इधर बराबर है, तो क्या अनुपात बराबर होगा? जब अनुपात निकालेंगे तो बराबर होंगे, अनुपात निकालेंगे तो बराबर होंगे? नहीं होंगे अनुपात बराबर, इधर ही दूसर हो जाएंगे, इधर ये दूसर हो जाएंगे। इसीलिए समद्विबाहु जो होते हैं, सभी समद्विबाहु जो है, समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होगा, परंतु सभी समबाहु त्रिभुज, अब समबाहु त्रिभुज के तो सब भुजा आपस में बराबर होंगे। समबाहु त्रिभुज के जो इतना ही भुजा उतना ही, इतना ही उतना ही, इतना ही इतना ही, ये सब भुजा बराबर होंगे। इसीलिए सभी जो है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। नेक्स्ट हमारा एक और है 4 नंबर। कितने नंबर? 4 नंबर। 4 नंबर ये कहा गया है कि भुजा को समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण, तो हम लिखवाएं अभी कि संगत कोण क्या होना चाहिए? संगत कोण बराबर होना चाहिए और संगत भुजा समानुपाती होना चाहिए या अनुपात में होना चाहिए। और पहला ही भराएगा, दूसरा क्या भराएगा? समानुपाती। समानुपाती जो नीचे लिखवाए थे हम समरूप के नीचे दो गुण, तो वहां देखना हम लिखवाए होंगे एगो बराबर और एगो लिखवाए होंगे समानुपाती। क्लियर बात ना है? नेक्स्ट ये देखिए कहा गया है कि दूसरा नंबर, कितने नंबर? दूसरा नंबर, इसको मिटा देना है, हाँ आकृति बनाना है। इधर है, हाँ। निम्नलिखित युग में दो दो भिन्न उदाहरण दीजिए। अच्छा, दो दो भिन्न उदाहरण। पहला हमको दिखाना है, उदाहरण देना है समरूप आकृति का। किसका? समरूप आकृति का। समरूप आकृति नहीं, समरूप आकृति। और दूसरा में हमको देना है ऐसा आकृति जो समरूप नहीं है। नहीं, दूसरा है कि ऐसा आकृति, ऐसा आकृति जो समरूप नहीं, समरूप नहीं। ठीक, तो अभी हम बताए थे कि देखिए हमको समरूप आकृति का उदाहरण देने हैं, तो समरूप आकृति हम बना देते हैं। देखिए क्या ये त्रिभुज बनाए, ठीक है, आप फिर से क्या बना दिए? त्रिभुज बना दिए, तो क्या ये समरूप है कि नहीं है? है ना समरूप? अच्छा, एक देखो वृत्त बना दिए और एक भी और वृत्त बना दिए, तो क्या ये समरूप है कि नहीं है? समरूप है, तो दो उदाहरण हम दे दिए। ऐसा आकृति बनाएंगे जो समरूप नहीं है ना? हाँ, तो इसको देखो एक त्रिभुज इधर बना दिए और एगो वृत्त बना देंगे। क्या ये समरूप है? है जी, नहीं है। फिर देखिए इधर, फिर देखिए इधर बात करें हम तो इधर ठीक है, नहीं एक पाई घींच देते हैं। नहीं नहीं, अच्छा नहीं लग रहा हमको ये बात। ठीक है, इधर बात करें तो एक और बना देते हैं जिसको इधर हम त्रिभुज कर देते हैं। क्या ये समरूप आकृति है? नहीं है। क्या ये समरूप है? अरे है ना, है, ये है और ये है, नहीं है। समझ में आया तो भैया? ठीक, काली सती कहाँ है? काली सती वो अपनों साफ हो जाएगी। ठीक है, नहीं बेटा देना बात समझ में है ना
क्लियर। मिटा देते इसको, देखिए उतारे जी। हाँ क्या हाँ तीसरा भी चलते हैं ना। बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो देख लेते हैं हम, ऐसी देख लेते हैं नहीं। देखिए क्या इसमें कोण दिया गया है? कोण दिया गया है? नहीं। तो जब कोण नहीं दिया गया, अब क्या कोण दिया गया है? नहीं। तो क्या ये समरूप है जी? तो समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। क्या कोई दिक्कत? समझ गए ना? ठीक है। फिर देखिए, अब देखिए हम चलेंगे त्रिभुज के, किसके? त्रिभुज के समरूपता, त्रिभुज के समरूपता। आइए ना अपने, अरे ना 6.2 में 142 है। चलो देखो, निम्नलिखित आकृति 6.2 की बात करें। किसकी बात करेंगे? 6.2 की बात। देखो एक नियम है, उसको सिद्ध भी करेंगे, प्रमेय को सिद्ध करेंगे। ऐसे नहीं कि प्रमेय को सिद्ध नहीं किए। देखिए क्या है कि यदि त्रिभुज ऐसे रहे और त्रिभुज क्या रहे? ऐसे रहे, ठीक, नाम रहे ए बी सी। आई एक ऐसे बीचवा में रहे डी और ई, ठीक है। ठीक बात ना है? अगर ऐसा रहे, ठीक है, तो ऐसे रहे तो अर्थात अगर कहे यहां से ई डी ई, कौन? डी ई बराबर बी सी, नहीं डीई बराबर बी सी, ठीक है, ठीक ना। ये दोनों समानांतर, सॉरी बराबर कर दिए, समानांतर, समानांतर का है। तो ऐसा जब रहे कंडीशन कि दे दे कि डीई बराबर क्या? बी सी, तो इस सिचुएशन में कहा जाता है कि ए डी नहीं बटा क्या? डी बी, और हाँ ए ई बटा क्या? ई सी। सिद्ध करेंगे, सिद्ध करेंगे। फिलहाल क्वेश्चन की बात है तो क्वेश्चन पहले बना लिया जाता है, तो है ना। तो इसके रूप जो है, इसको कहता है रूपीय, है ना। हम जान रहे हैं कि भूल जाएगा, किसी से सिद्ध नहीं होते हैं, ठीक है। इसीलिए हम काम धाम नहीं करते हैं, जो है टॉपिक को, मेन टॉपिक को पहले खींचते हैं, नहीं। तो ये बात तो देखिए, अर्थात जब ऐसे रहे तो ए डी क्या? ए डी बटा क्या? डी बी, है ना, नहीं जी। और उसी प्रकार बराबर होगा क्या? ए ई, क्या होंगे? ए ई बटा क्या? ए सी। क्या क्लियर बात है ना? समझ में नहीं हो गया है? फिर दूसरा देखिए, फिर दूसरे क्या होते हैं, यदि कभी कभी जो है उलट देता है, कभी देता है कि ए बी समानांतर क्या? ए सी। तो इसकी पहले हम बात कर लेते हैं। तो यदि यहां से अगर हम दे देंगे, यहां से दे देंगे, हाँ अगर दे देंगे कि देखिए ई जो है, ई दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, और ई 3 है, कितने हैं? 3 है, 4 है, 5 है, तो यह क्या होगा? यह क्या होगा? और हम दिए हैं कि डी ई बराबर क्या है? बी सी। तो इस सिचुएशन में यहाँ हम देखेंगे कि एडी कितना? एडी कितना दिया गया? कितने? 3। यहाँ क्या 3 लिख सकते हैं ना। डी बी कितने? नहीं दिया ना, नहीं दिया तो छोड़ देते हैं, बराबर। अच्छा ए कितना? ए 4 है, उसे है कितने? 5। ठीक बात है ना। अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ से हमको डीबी निकालना है, तब हम अपने, अब बट्टा में हो सकते हैं, इसमें हम कुछ नहीं करते अपने मन से। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? देखिए 3 × 6, पहले ही कर लेते हैं,
डी में 20 है तो क्या 4d भी होगा कि नहीं होगा? यहाँ कुछ नहीं तो x मान लीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, इसके जगह क्या मान लेना है? x मान लेना है। ठीक है, तो x मान लेंगे तो आराम रहेंगे थोड़ा सा। तो क्या ये 4x होंगे कि नहीं होंगे? 4 में से कितने x? 4x। आप बराबर 5 दिया 15। क्या संख्या सटा तो है नहीं बटा, इसीलिए x बराबर 15 बटा का 4। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि 15 बटा का 4। क्या बात समझ में आए कि नहीं है? तो ये मिलेंगे अगले एपिसोड में जो बताया जाए। तब के लिए इतना है। ठीक है, रोक दो उसको। मिल लेते हैं। प्रणाम। कहो नहीं।